सफला एकादशी व्रत कथा। प्राचीन काल की बात है। चंपावती नामक एक सुंदर नगरी थी, जिस पर राजा महिष्मत का शासन था। राजा के 4 पुत्र थे, जिनमें से सबसे बड़ा पुत्र लुम्पक बहुत ही पापी और दुराचारी था। वह हमेशा देवताओं और ब्राह्मणों की निंदा करता, पराई स्त्रियों पर बुरी नजर रखता और जुए तथा बुरे व्यसनों में लिप्त रहता था। राजा महिष्मत अपने इस पुत्र के व्यवहार से बहुत दुखी थे। उन्होंने उसे बार बार समझाया, लेकिन लुम्पक पर कोई असर नहीं हुआ। थक हार कर राजा ने एक दिन उसे अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। राज्य से निकाले जाने के बाद लुम्पक को बहुत कष्ट झेलने पड़े। वह सोचने लगा कि अब वह कहाँ जाए और क्या खाए। अंत में वह चंपावती के ही घने जंगल में रहने लगा। जंगल इतना भयावह था कि वहां दिन में भी सूर्य का प्रकाश मुश्किल से पहुंचता था। लुम्पक ने चोरी करना शुरू कर दिया। वह दिन में नगर के आसपास घूमता और रात को मौका पाकर लोगों के घरों से धन और कीमती सामान चुरा लेता था। राजा के सिपाही उसे पकड़ने की बहुत कोशिश करते, लेकिन वह घने जंगल के भीतर छिप जाता था। जंगल में एक बहुत पुराना और विशाल पीपल का वृक्ष था, जिसे देवों का वास माना जाता था। लुम्पक उसी पीपल के वृक्ष के नीचे अपनी चोरी का माल छिपाकर रखता था और वहीं रहता था। उस वृक्ष के नीचे ही एक छोटी सी वेदी बनी हुई थी, जिसे देखकर भी लुम्पक को कभी श्रद्धा नहीं हुई। एक बार पौष मास दिसंबर जनवरी की कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि आई। उस रात अत्यधिक ठंड पड़ रही थी। लुम्पक को ठंड से कांपते हुए रात बितानी पड़ी। उस दिन उसने चोरी करने का प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हुआ, इसलिए उसे भूखा ही सोना पड़ा। अगले दिन एकादशी तिथि थी। लुम्पक ठंड से लगभग बेजान हो चुका था। वह रात भर की ठंड और 10वीं के उपवास, चूंकि वह चोरी में विफल रहा था, के कारण बहुत दुर्बल हो गया था। दोपहर के समय भी उसे बहुत तेज भूख और प्यास लगी थी, लेकिन वह इतनी कमजोरी महसूस कर रहा था कि उठकर कहीं जा भी नहीं सकता था। उसने पास पड़े हुए कुछ फल उठाकर खाए और पीपल के वृक्ष के नीचे ही पड़ा रहा। इस प्रकार अनजाने में ही सही, लुम्पक से एकादशी का व्रत हो गया। जब सूर्यास्त होने लगा तो ठंड और बढ़ गई। लुम्पक ने अपने बचाव के लिए पास की सूखी लकड़ियों का एक ढेर बनाया। रात को ठंड से बचने के लिए उसने लकड़ियां जला ली और रात भर आग के पास बैठा रहा। जब रात का अंतिम प्रहर आया तो लुम्पक ने अनजाने में एक बहुत बड़ा पुण्य का काम किया। ठंड से बचने के लिए उसने आग में कुछ फल और कंदमूल डाल दिए और जोर से कहा, हे भगवान, अगर यह काम तुझे स्वीकार हो तो मुझे इस कष्ट से मुक्ति दो। इस प्रकार अनजाने में ही उसने भगवान विष्णु को एकादशी की भेंट समर्पित कर दी। सुबह होते ही लुम्पक को अपने किए हुए पापों पर पश्चाताप होने लगा। तभी अचानक पीपल के वृक्ष के नीचे एक दिव्य घोड़ा प्रकट हुआ। आकाशवाणी हुई, हे लुम्पक, तूने अनजाने में ही सफला एकादशी का व्रत कर लिया है। इसके प्रभाव से तेरे सभी पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जा और राजपाट संभाल। लुम्पक बहुत हैरान और प्रसन्न हुआ। उसने उस घोड़े पर बैठकर अपने पिता राजा महिष्मत के पास जाने का निश्चय किया। जब वह राजमहल पहुंचा तो उसके पिता राजा महिष्मत ने उसे पहचान लिया। राजा को आश्चर्य हुआ कि कल का पापी और दुर्गुणी पुत्र आज कितना शांत, तेजस्वी और विनम्र लग रहा है। लुम्पक ने अपने पिता को सारी बात बताई और कहा कि यह सब सफला एकादशी के व्रत का फल है। राजा महिष्मत ने अपने पुत्र को गले लगा लिया और उसे युवराज घोषित कर दिया। समय आने पर लुम्पक ने धर्मपूर्वक राज्य संभाला और पूरी श्रद्धा से भगवान विष्णु की पूजा की। उसे एक ज्ञानी पुत्र प्राप्त हुआ। अंत में वह सभी सुखों को भोगकर विष्णुलोक को प्राप्त हुआ। इस कथा को सुनने या पढ़ने वाले व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और वह जीवन के हर कार्य में सफलता प्राप्त करता है। यह व्रत मनुष्य को इस लोक में सुख और परलोक में मोक्ष देता है।